दोस्तों बात करने वाले कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के तरफ से देखें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को लेकर जो आवेदन लिया जा रहा है, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं इसका विज्ञापन हम डाउनलोड कर चुके हैं। विज्ञापन संख्या 03/2026 देखने के मिला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पद के लिए यहाँ पर जो आवेदन लिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए पद का नाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितना आपको रहने वाला देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र में कितना है पद यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुल जो है कितना निकाला गया है पद यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी 1100 पद के लिए यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि जो लोग फॉर्म भर दिए हैं, फॉर्म भरने के बाद पता चला कि किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है फॉर्म में, तो इसमें एडिट करने के लेकर क्या बताया गया है कि आप एडिट कर पाएंगे कि नहीं, तो इसको लेकर बात करेंगे। अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और भी इसी तरह से डेली अपडेट देखने के लिए, ठीक है। और सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ये दोनों का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए नोटिफिकेशन में सभी आपको जानकारी बता दिया जाता है। जब भी यहाँ पे कोई भी वैकेंसी निकलता है तो उसको पहले आपको विज्ञापन जारी किया जाता है, और विज्ञापन में सभी रूल है, गाइडलाइन है, यानी जो भी है तो एक बार जब भी आप लोग आवेदन करेंगे तो आवेदन करने से पहले सभी जानकारी को चेकआउट कर लेंगे। चलिए हम डायरेक्टली बात करते हैं फॉर्म करेक्शन को लेकर कि जो लोग आवेदन कर दिए हैं, आवेदन करने के बाद पता चला कि किसी प्रकार की फॉर्म में त्रुटि हो गया है, तो यहाँ पे सुधार कर पाएंगे कि नहीं, सुधार कर पाएंगे तो क्या क्या सुधारने का मौका दिया गया है, इसको लेकर भी बात करने वाले हैं। चलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर देखिए जैसे विज्ञापन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर 23 नंबर, यहाँ पर 23 पेज में दिया गया है। और यहाँ पर संशोधन को लेकर देंगे तो पेज नंबर 15 में चलेंगे, ठीक है। और पेज नंबर 15 में जैसे ही चलेंगे तो इसको संशोधन को लेकर आपको बताया गया है, ठीक देख रहे हैं फॉर्म एडिट को लेकर बता रहा है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है कि बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जब भी आप लोग का फॉर्म में एडिटिंग करना है, सुधार कराना है, संशोधन संशोधन कराना है, तो इसमें आपको ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं दिया गया है, आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही करना है, ठीक है। इसको लेकर बताया गया, ठीक है। तो आपको ऑफलाइन के माध्यम से स्वीकार आपको नहीं किया जाएगा। लाभार्थी द्वारा एक बार अपना ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिए जाने के बाद लाभार्थी को निम्न प्रविष्टियों में संशोधन की अनुमति नहीं होगी। तो जब भी आप लोग आवेदन कर दिए हैं और किसी प्रकार की फॉर्म में त्रुटि हो गया है तो देखिए आपको कुछ रूल बताया गया है कि आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो हैं आप यहाँ पे प्रविष्टियों की संशोधन नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सा आपको नहीं सुधार करना होगा, कौन कौन सा आप सुधार नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि लिखा है प्रविष्टियों में संशोधन की अनुमति नहीं होगी, ठीक है, सबमिट करने के बाद, ठीक है। जब सफलतापूर्वक सबमिट कर देंगे, फाइनल सबमिट फॉर्म कर देंगे, उसके बाद जैसे कि पता चला कि आपका नाम हो गया, पिता का लिंग, जन्म तिथि, सेम का फोटोग्राफ हो गया, वो हस्तलिपिक नमूना हो गया, तो ये सभी चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसा कि लिखा गया कि प्रविष्टियों में संशोधन की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। निम्न में जैसे कि आपका नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, लिंग हो गया, जन्म तिथि हो गया, सेम का फोटोग्राफ हो गया, वह हस्तलिपि नमूना हो गया, ठीक है। ये इसमें संशोधन की अनुमति आपको नहीं बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे और भी आएंगे तो नीचे आपको बताया गया सभी जानकारी, तो अपना अकाउंट डाउनलोड करके नोटिफिकेशन पे चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे और भी यहाँ पे क्या प्रोसेस बताया गया है इसको लेकर भी यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो बताया गया है, ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है, लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन में लाभार्थी का नाम, पिता का नाम हो गया, लिंग हो गया, जन्म तिथि हो गया, सेम का फोटोग्राफ हो गया, हस्तलिपिक नमूना हो गया, ठीक है, इसमें परिवर्तन नहीं कर पाएगा, ठीक है। शेष सूचनाओं में वह संशोधन निम्न निम्न अनुसार कर सकता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग आवेदन कर लेंगे, सबमिट कर देंगे और पता चलता है कि जैसे कि आपका नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, जैसा कि ऊपर में आपको बताएं, ये सभी में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, निम्न प्रविष्टियों में संशोधन कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में लिखा है कि यदि कोई भारतीय अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा, ठीक है। तो इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है उसके डेट के अंदर ही आप संशोधन कर सकते हैं। और जैसा कि बताया कि संशोधन क्या क्या कर सकते हैं ये भी, और क्या क्या नहीं कर सकते हैं आपको बताया गया है, ठीक है।
उसके बाद लिखा है कि इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन बंद होने की दिनांक के पश्चात 3 दिवसीय की अवधि में ही आवेदक को अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अनुमति होगी। जैसे मान लिया ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि के अंदर में आप संशोधन नहीं कर पाए, किसी कारणवश सुधार नहीं कर पाए, तो उसके बाद भी आपका यानी ऑनलाइन आवेदन डेट खत्म होने के बाद भी आपका डेट आपको दिया जाएगा 3 दिवसीय अवधि में, ठीक है। उसके बाद भी ऑनलाइन के माध्यम से आप संशोधन कर सकते हैं, जैसे कि बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि आवेदक आवेदक निर्धारित शुल्क 300 रुपया देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। आपको संशोधन करने के लेकर शुल्क भी जैसे कि यहाँ पे लगने वाला है, जैसे कि बताया गया है कि जब भी आप लोग यहाँ पे आवेदन को संशोधित करेंगे यानी एडिट करेंगे तो आपको 300 रुपया आपको देना होगा। जैसे कि लिखा है कि शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। इस अवधि में ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, स्वयं का फोटोग्राफ हो गया, हस्तलिपिक नमूना को परिवर्तित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसा कि ऊपर में बता दिए थे कि आप क्या क्या परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे अपना नाम में गलती हो गई तो नहीं सुधार कर पाएंगे, पिता का नाम में नहीं सुधार कर पाएंगे, लिंग में नहीं सुधार कर पाएंगे, ठीक है, लिंग में नहीं सुधार कर पाएंगे, जन्म तिथि में नहीं करेंगे, और फोटोग्राफ और हस्तलिपिक नमूना में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, जैसे कि बताया गया। ये सभी जब भी आप लोग आवेदन करेंगे तो सभी जानकारी को अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, फोटो, सिग्नेचर, ये सभी है, सभी जानकारी को एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे कि सही है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए नाम और पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, फोटो, हस्ताक्षर में यहाँ पे आपको सुधारने का मौका नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी बाकी जो है ना और भी में संशोधन कर सकते हैं, और आपको चार्ज भी आपको देना होगा 300 रुपया, जैसे कि बताया गया। उसके बाद लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी। है कि यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश त्रुटि संशोधन के प्रथम अवसर में अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है, तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन से लगभग 1 माह पूर्व 7 दिवसीय हेतु प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बताया कि जो आपको डेट दिया जाएगा सुधार करने को लेकर, अगर उस डेट में नहीं सुधार कर सकते हैं फॉर्म, अगर उस डेट में नहीं सुधार कर पाए किसी कारणवश, तो देखिए फिर से एक मौका दिया जाएगा, ठीक है। मौका कब दिया जाएगा? परीक्षा आयोजन से पहले, ठीक है। जैसे कि लिखा है कि अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन से लगभग 1 माह पहले आपको 7 दिवसीय हेतु प्रदान किया जाएगा, तब यहाँ पे सुधार कर पाएंगे। हेतु इस अवधि की दिनांक एवं समय की सूचना पृथक बोर्ड के वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो फिर से आपका डेट दिया जाएगा यानी करेक्शन करने को लेकर, उसका जो डेडलाइन है आपको इसका अधिकारी ऑफिशियली वेबसाइट पे लोगों सूचना के माध्यम से दे दी जाएगा, जैसे कि बताया गया है। उसके बाद लिखा गया है कि परीक्षा आयोजन के उपरांत ऑनलाइन आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये आपका अपडेट निकल कर ही है। उसका लिखा है कि इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो भी आपका डेडलाइन जारी किया जाएगा, वो डेडलाइन के अंदर में आप फॉर्म को अगर संशोधन नहीं करते हैं तो आपका फिर से दोबारा आपको डेट नहीं दिया जाएगा। ये आपका अपडेट यहाँ पे बताया गया है। आप जो है फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, क्या क्या सुधार नहीं कर सकते हैं, ये सभी गाइडलाइन यहाँ पे आपको बता दिया गया है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके चेकआउट कर लेंगे। लेकिन आपसे कहेंगे कि जब भी आप लोग आवेदन करेंगे, ठीक है, जब भी इस वेबसाइट पे आके जब भी आप लोग आवेदन करेंगे तो सभी जानकारी को एक बार अपना 5 मिनट टाइम निकाल के सभी जानकारी को चेकआउट कर लेंगे, और चेकआउट करने के बाद यहाँ पे फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो पर नहीं मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।